फिर हमने जो देखा कि अनुबंध आधार पर जो कर्मचारी उनकी नियुक्ति अभी तक बहुत शिकायतें हमको ठेकेदारों के माध्यम से लगने वाले लोगों को मिलती थी, खास करके जो ग्रुप डी की नौकरी, आयुष्मान, ये जो आउटसोर्सिंग की नौकरी, इसके अंदर हमने अब क्या किया कि अपना ही एक हरियाणा रोजगार कौशल रोजगार पोर्टल, कौशल रोजगार निगम ये बनाया गया है। तो इस कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अब ये सारी आउटसोर्सिंग की नौकरियां या जो ठेकेदारों के माध्यम से जो लोग लिए जाते थे, अब एक सिस्टम से हम अपने आप करेंगे। उनका एक तालमेल बैठाएंगे कि आवश्यकता कहाँ है, किस विभाग में है, किस क्वालिफिकेशन की लोगों की ज़रूरत है और जो उपलब्धि है वो कहाँ कहाँ से मिलेगी, उन दोनों की मैचिंग करा करके और इसका एक सिस्टम तैयार कर दिया है। वो भी आज से लागू हो गया है। आज से लागू होने में हर एक सबसे पहला काम होगा कि हर एक डिपार्टमेंट, बोर्ड, कारपोरेशन वो अपनी मैन पावर कितनी उसको चाहिए और उसके लिए उसका बजट कितना है, बजट कब ले करेगा, मैन पावर कब ले करेगा, और बाद में फिर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के माध्यम से उसको एक प्रकार से क्लियर किया जाएगा। एफडी उसको पास करेगा कि हाँ इनका ये बजट इतना ठीक है और ये जो लोग इन्होंने मांगे हैं वो विद इन बजट हैं। तो एक क्लियर होने के बाद फिर जहाँ जहाँ उपलब्धता है, जो कर्मचारी लगने वाले लोग हैं, उसमें 2-3 सोर्सेज हैं। एक तो सक्षम युवा जो हमने पहले पोर्टल चलाया हुआ है, उसमें हमारे पास कितने लोग उपलब्ध हैं। दूसरा, जो अभी मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय योजना जो हमने एक सूची बनाई है, उसमें जो बेरोजगार लोग हैं उनके कुछ मापदंड तय किए गए हैं। उन मापदंड के आधार के ऊपर एक निश्चित सूची होगी, वो उसमें डाली जाएगी और इनको सबको एक मैसेज जाएगा कि आप आउटसोर्सिंग की या प्राइवेट इस प्रकार की जहाँ ज़रूरत है तो किस किस में आप ऑप्ट करते हैं, कौन सी आपकी जहाँ रुचि का विषय है उसमें वो टिक करेगा। और टिक करने के बाद कितने लोग टिक होते हैं, जो जो क्वालिफिकेशन के लोग मांगे गए हैं, इनको और उनको मैच किया जाएगा। जिस किसी में इन निश्चित सूची में से लोग नहीं मिलेंगे, ऑप्शन लेने वाले कम रहेंगे, तो वो जनरल पब्लिक में भी उसको प्रचारित किया जाएगा, वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारी प्राथमिकता ये है कि खास करके आउटसोर्सिंग की जो प्राइवेट नौकरियां हैं या जो कच्ची नौकरियां जिसको कहते हैं, ये नीडी आदमी को पहले मिले। जो नीडी है उसको मिले। नीडी लोगों की लिस्ट एक बनी हुई है, उसमें से नहीं मिलते हैं तो फिर उसके अलावा भी, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से एक इनकम क्राइटेरिया भी हमने रखा है कि जिनकी इनकम कम है ये विशेष तौर पर उनको ऑफर की जाए। क्योंकि सरकारी नौकरी वैसी तो है नहीं कि हमने इसका कोई एग्ज़ाम ले करके उसकी टैलेंट और वो सब देखना है। ये तो एक क्रम है, समाज में आवश्यकता जिनको है उस हिसाब से, और ये सब करेंगे जहाँ जहाँ मैन पावर रिक्वायर्ड है और जो उपलब्ध हैं उन दोनों का मिला करके और इस सबको किया जाएगा। इसके पैरामीटर्स भी तय किए गए हैं, जिसका स्कोर दे करके, और जिनका स्कोर ज़्यादा होगा उनको नौकरी पहले मिलेगी। स्कोर में जैसे एक तो हमने रखा एनुअल फैमिली इनकम। एनुअल फैमिली इनकम अगर 1,80,000 रुपये से नीचे है तो उसको 100 में से 40 मार्क्स मिलेंगे। 1,80,000 से 2.5 लाख है 30 मिलेंगे, 2.5 से 4 लाख है 20 मिलेंगे, और 4 लाख से ऊपर है तो 10 मार्क्स मिलेंगे। अर्थात जिनकी इनकम कम है वो ज़्यादा डिजर्व करता है, एक पैरामीटर। दूसरा, अगर उसका नाम मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में आया है, अंत्योदय, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना में आया है, अंत्योदय उत्थान परिवार योजना में, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि उसको हमको कोई ना कोई रोजगार देना ही है। एज के नाते भी जिसकी एज 30 से 36 साल है उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि उसकी एज अब मानवता के नाते भी देखें तो ये एक एज ऐसी है, उसको काम कोई ना कोई मिलना चाहिए। 36 से ऊपर प्राय लोग अपने काम के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, नहीं भी अगर है तो उसको फिर जो दूसरी प्रायोरिटी है 36 से 42 और 24 से 30, और तीसरी प्रायोरिटी है 18 से 24। 42 साल से ऊपर कोई इसमें आउटसोर्सिंग में नहीं लिया जाएगा। इस प्रकार का ये रखा है। फिर इसका स्किलिंग किसकी कितनी है, यानी आवश्यकता के हिसाब से उसकी स्किलिंग अगर है तो 20 नंबर उसको मिलेंगे अलग से। कि मानो कहीं कुक चाहिए तो कुक का अगर सर्टिफिकेट उसके पास है तो 20 नंबर मिलेगा। ऐसे ही अलग अलग प्रकार के जो ग्रुप डी के जो भी काम रहते हैं उन कामों का हम स्किलिंग सर्टिफिकेट ये भी शुरू करने वाले हैं। कईयों को तो शुरू कर दिए हैं, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने, हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन ने, उन्हें सर्टिफिकेट कोर्स 3 महीने के सब चीज़ों के शुरू किए हैं। क्योंकि आगे
जिसको भी काम करना है उस काम का उसका थोड़ा बहुत ट्रेनिंग ये उसकी होनी चाहिए। वाटर कैरियर है, पीएन है, उसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो ट्रेंड चाहे थोड़ी ट्रेनिंग हो, इस प्रकार ट्रेनिंग के 20 मार्क्स उसके ये मिलेंगे। अगर वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हमने वन टाइम टेस्ट कहा है वो उसने पास किया है, उसके अंदर उसकी मेरिट है लेकिन सरकारी नौकरी तो प्राप्त नहीं कर पाया, वो उसकी नीचे अगर स्कोरिंग बची है वो जाएगा तो 10 मार्क्स उसको अलग से मिलेंगे। सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, विडो है, फादर एक्सपायर्ड है, जो हमने 5 मार्क्स उसमें रखे हुए हैं वो 5 मार्क्स इसमें भी उसको दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर नीडी पर्सन शुड गेट द फर्स्ट, ये इसके पीछे हमने आधार रखा है। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम ये पोर्टल आज से चालू हो गया है। आज से सभी डिपार्टमेंट्स, बोर्ड, कॉर्पोरेशन को लिख दिया गया है कि उनकी जितनी जितनी रिक्वायरमेंट है वो पहले क्वालिफिकेशन के हिसाब से डालें और फिर एफडी उनको क्लियर करें। एफडी के क्लियर करने के बाद 7 दिन के अंदर मैचिंग करके और उनको लिस्ट दे दी जाएगी कि आपके लिए ये नाम जो है निश्चित किए गए हैं जो आपके यहाँ नौकरी पर आएंगे। इसमें कोशिश ये रहेगी कि जो व्यक्ति जिस जिले का है उस जिले में ही उसको नौकरी मिले, ताकि चूँकि बहुत बड़ी राशि तो उनको मिलती नहीं है, बाहर जाएंगे तो उनके खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे, तो नियरेस्ट पॉसिबल उनको मिले, उसकी भी कोई प्राथमिकता हमने तय की है। ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट, तो ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट में अगर जरूरत हमें सिरसा जिले में है तो सिरसा का ही व्यक्ति होगा तो उसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, उसमें अगर आसपास के जिले का होगा तो उसके 5 नंबर कम हो जाएंगे, फिर भी उसकी और योग्यता ज़्यादा है दूसरी चीज़ों में तो वो कम्पीट कर पाएगा। हाँ, ये हो गया हरियाणा रोजगार कौशल निगम। फिर एक और क्रांतिकारी कदम आज हम उठा रहे हैं, रजिस्ट्रियां जो होती हैं जमीनों की, कौन करता है, किस ऑफिस में होती हैं? तहसीलदार ऑफिस में। आज से क्रांतिकारी कदम ये है कि तहसीलदार जो सब रजिस्ट्रार होता है या क्या उसको बोलते हैं, एडिशनल सब रजिस्ट्रार, ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार, तो सब रजिस्ट्रार, ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार, इनकी पावर्स आज से एसडीएम्स और सीटीएम्स इनको भी दे रहे हैं। तहसीलदार के ऑफिस में आपको कठिनाई आ रही है तो आप एसडीएम ऑफिस चले जाओ, वहाँ रजिस्ट्री करा लो। कठिनाई आ रही है सीटीएम ऑफिस में चले जाओ। तो एक प्रकार से अभी जो तहसील और सब तहसील कितनी थी हमारी, 95 के आसपास, और सब डिवीजन है हमारे 80 के आसपास वो है, 70 वो होंगे, और 22 सीटीएम्स हैं। तो 92 और ऑफिस आज से ये रजिस्ट्रियों के लिए और हमने खोल दिए हैं। उनको भी वो जो पावर्स हैं तहसीलदार वाली यानी सब रजिस्ट्रार वाली वो उनको दे दी हैं। आप रजिस्ट्री, हाँ, प्रॉपर्टी जो है उस जिले की ही होनी चाहिए। जिले के अंदर आप इसमें किसी भी ऑफिस में आकर रजिस्टर करा सकते हैं, तहसीलदार, सब तहसीलदार, नायब तहसीलदार जिसको कहते हैं, या एसडीएम या फिर सीटीएम, किसी भी ऑफिस में जिले की प्रॉपर्टी कहीं जाके करा सकते हैं, ताकि जितनी भी ये समस्याएं आती हैं वो समस्याएं नहीं आए। और